माहिन मैडम। बासित, तुम्हारी अम्मी बीमार है ना? माफी चाहती हूँ, मैं पहले ही आ जाती, लेकिन मुझे बहुत देर से पता चला। कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? मैंने सोचा कि तुम्हारी अम्मी की थोड़ी खिदमत कर लूं। वैसे भी बुजुर्गों की खिदमत करना तो सवाब का काम है। नहीं, मेरा मतलब है वो आप अम्मी की अयादत के लिए आई, इतना ही काफी है। क्या हुआ बासित, कौन आया है? अच्छा, तो तुमने उनके लिए अस्पताल पूरा यहाँ बुला लिया? माहिन मैडम, मेरी बात तो सुने। अब बहुत देर हो गई बासित। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आई एम सो सॉरी आप लोगों को इस तरह डिस्टर्ब किया। ये मेरी कुलीग हैं, बस यहाँ से गुजर रही थी इसलिए मिलने चली आई है ना। बिल्कुल, कलीग हूँ, इनफैक्ट बहुत पुरानी कलीग हूँ। खैरियत है ना? क्या इसे भी जॉब से निकाल दिया? नहीं, निकाला नहीं है, असल में मैंने छोड़ दिया वहाँ से काम, कुछ ही दिन हुए हैं। मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही होशियार है, हमेशा खुद को ये मुसीबत में फंसा लेता है। अम्मी, ये सब क्या कह रही हैं आप? हाँ, दरअसल मैं आप ही की वजह से यहाँ पे आई थी, सोचा कि थोड़ी तीमारदारी कर लूँ आपकी मैं। अरे मेरी तीमारदारी? क्यों, मुझे क्या हुआ है? मुझे तो पता चला था कि आप बहुत बीमार हैं। अम्मी, वो याद है ना वो जो आपका ऑपरेशन हुआ था, ये उसी के बारे में बात कर रही है ना? खुदा को मानो बासित, उस वक्त तो तुम खुद बहुत छोटे थे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपके ऑपरेशन को 5 से 10 साल तो हो ही गए होंगे। ऐसे ही है, मैं तो ये बात भूल भी चुकी थी, तुम्हें कहाँ से याद आ गया? अम्मी, सब दोस्त बैठे ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा मेरी अम्मी का भी ऑपरेशन हुआ है, लेकिन इनको शायद लगा कि वो ऑपरेशन अभी हुआ है ना? ये क्या नया चक्कर है? अम्मी, इस बार मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आइंदा कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करोगे। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, शायद हमें ही गलतफहमी हो गई होगी। भला कोई भी आदमी फालतू में ऐसे बैठे बैठे ये तो नहीं कहेगा कि मेरी माँ बीमार है। सही कहा तुमने, कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए इसीलिए डर लगा रहता है, वरना तो मेरा बेटा बहुत समझदार है। चलो बासित, तुम अपनी दोस्त के लिए चाय बनाओ, मेरा तो ड्रामा शुरू हो गया है। प्लीज मेरी अम्मी को कुछ नहीं बताइएगा, उन्हें बहुत अफसोस होगा। ये मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है बासित। अगर जैसा मैं कहूँगी वो करोगे तो किसी को अफसोस नहीं होगा। शान कहाँ है? वो तो घर चले गए हैं। ये क्या बात हुई, मुझे लिए बगैर ही चला गया वो तो। मतलब शायद आप यहीं हैं तो ऐसा ही हुआ होगा। बात यह है कि हमारा आज शाम रिश्ता पक्का होने वाला है, बस इसीलिए मिलना था। शेफ इस लड़की से कैसे शादी कर सकते हैं यार? मोइस भाई कहाँ हैं? मोइस भाई को कॉल करो, जल्दी करो। हाँ हाँ, कर रहा हूँ कॉल। मोइस भाई बता देंगे, उन्हें जरूर हकीकत मालूम होगी। हाँ, नहीं नहीं यार, झूठ है ये सब, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। एक्साइटमेंट हो रही है। मुबारक की कॉल है, मत उठाना, अर्जेंट मामला हो सकता है। हाँ मुबारक, क्या सब ठीक है? अच्छा रखो, मैं शहान को कॉल करता हूँ। क्या हुआ है? मुझे अर्जेंटली कॉल करनी है। हेलो भाई, मैं मुबारक बात कर रहा हूँ। शेफ तो अपना फोन यहीं भूल गए हैं। अच्छा मैं समझ गया, चलो ठीक है। कल बात हुई और आज रिश्ता पक्का। मेरी समझ से तो सब कुछ बाहर है, मुझे जानना है। एक बात तो बताओ, कहीं इनकी बात बेबी होने तक तो नहीं पहुंच गई? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सोच रही हो बस। हाँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, जबकि ऐसा है। मैं कह रही हूँ कि एकदम से इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की, फिर उसके बाद इनका रिश्ता हो गया और हमें देखो जरा। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वाकई अल्लाह ही जानता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है और कौन क्या चाहता है। अब ये टॉपिक डिस्कस करना है क्या? हाँ बिल्कुल, डिस्कस करना है मुझे तुमसे। अरे गाड़ी क्यों घुमा रहे हो मुइस? हमें अभी शहान को रोकना होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अभी अपनी वेकेशंस पर जा रहे हैं और हम वहाँ से वापस आकर ये कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के लिए तो हम जा रहे हैं। यार मेरी बात सुनो, तो मेरे साथ ऐसा नहीं करो यार। मुइस प्लीज मेरी बात को समझो ना। मुइस प्लीज। ये सब क्या हुआ? अरे कैसे हैं आप लोग?
कैसे हो शहान बेटा? बैठो। तुम तैयार नहीं हुए? तैयार किस लिए? अरे कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या? जिनका रिश्ता हो रहा हो वो क्या ऐसे कपड़े पहनते हैं? माहीन, क्या तुम्हें भी खबर मिल गई है? वो भी शिजा से। वाह, यानी उसने अपना काम खुद खराब करने के लिए बुलाया। सुपर्ब। नहीं, अब ऐसा भी नहीं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे बतानी है, उसके बाद देखते हैं कि रिश्ता होता है या नहीं। ऐसी क्या बात है? तुम लोग यहीं ठहरो। शाहान रुको मेरे भाई, तुम ये शादी नहीं कर सकते। अरे क्या हो गया भाई? कौन सी शादी? क्या बातें कर रहे हो मोइस? शिजा ने बताया था मुझे कि आज रात तुम लोगों का रिश्ता हो रहा है। शिजा? मुझे हफीजा आंटी ने कहा था। मुझे क्या पता? जो मुझे मलिया ने बताया बस मैंने वही कहा। इसको देखो, ये सारी कहानी मेरे ऊपर डाल रही है। ये तो पहले ही बहरी है। ऐसा कहा था क्या मैंने बेटा? अरे आपा, हमें भी यही लगा था, अंगूठी की बात जो की थी आपने। लेकिन अगर उसने ऐसा कह भी दिया तो जरा बताओगे कि इसमें आखिर बुराई क्या है? हाँ, आज नहीं तो कल रिश्ता होना है। क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है मलिया आंटी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मेरे बेटे को इतने दुख देने के बाद इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे घर भी आ गई। हाँ, आप सही कह रही हैं। दुख दिए थे मैंने इसे, लेकिन मैं अब बिल्कुल नहीं चाहती कि इसे मजीद तकलीफ पहुंचे। मैं शिजा का असल चेहरा बेनकाब करने आई हूँ। वही बात फिर से शुरू कर दी। अभी तक अकल नहीं आई क्या तुम्हें मोइस? शायद तुम भूल गई, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि आइंदा मेरी नजरों के सामने मत आना, लेकिन तुम मेरे घर तक आ गई। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाहर निकलो यहाँ से। अपनी खैर चाहती हो तो आइंदा मेरे सामने मत आना। अम्मी बस करें। माहिन, तुम्हें क्या मालूम है? बताओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है शाहान। वो उल्टी सीधी बातें जो मोइस ने की थी अब तुम दोबारा सुनना चाहते हो माहिन के मुंह से? नहीं, हम तुम्हारे पार्टनर बासित के मुंह से सुनेंगे। अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं बस शीजा मैडम के हाथों खिलौना बन गया था। उन्होंने मुझे जो जो चीजें देने का वादा किया था, मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मोइस भाई ने उस दिन रेस्टोरेंट में जो कुछ कहा वो सब सच था। जब शीजा मैडम को पता चला कि हम पकड़े गए हैं तो उन्होंने मेरी अम्मी की बीमारी का बहाना बना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, माहिन मैडम वो आपको भी शाहान शेफ से दूर करना चाहती है। आपकी हर एक बात की खबर वो मुझसे लेती थी। और मलिया आंटी को भी उन्होंने ही आपके पीछे लगाया। ये उनकी एक चाल थी। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये आदमी। शाहान, यकीन नहीं करना। क्या किया है तुमने? पैसे दिए उसको ये सब कहने के? शाहान बेटा, शिजा ऐसा नहीं कर सकती। लड़का झूठ बोल रहा है। ये सारा प्लान मुझे तुम्हारी घबराहट का नतीजा लगता है शिजा। शाहान, ऐसी बातें नहीं करो प्लीज। क्या तुम अभी भी इस पर यकीन करते हो? माहिन ने कुछ नहीं बताया, मुझे तो पहले ही शक था। इससे पहले जिस कंपनी में काम किया था उसका कहा था ना तुमने? जी। ठीक है, तुम जा सकते हो। वो कंपनी अपना केटरिंग का काम खुद करती है। हमारे अलावा उस कंपनी ने पहले किसी के साथ भी काम नहीं किया है। लेकिन मैंने सोचा शायद उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट के बाद किसी और के साथ भी काम किया हो। फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उन्होंने किसी और के साथ काम नहीं किया था। मैं नहीं जानती, यकीन करो उसने ऐसा क्यों किया। इसका मतलब उसने मुझसे भी तुम्हारे सारे झूठ अब पकड़े गए हैं शिजा। बेहतर होगा इस मौजू पे बात मत करो तुम। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगी बेटा।
जो भी किया तुम्हारी मोहब्बत के लिए किया शहान मैंने, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। जो सच्ची मोहब्बत करता है वो अपने महबूब की खुशी चाहता है, लेकिन तुमने सब कुछ सिर्फ अपनी खुशी के लिए किया। शहान, शिजा, ना तो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में और ना यहाँ, और अपने आसपास कहीं भी तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता, समझ गई तुम? देखो सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। अगली दफा हो जाओ इस घर से शिजा। ठीक है, अभी तो यहां से जा रही हूं, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम मुझे रेस्टोरेंट से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे दरमियान हुई डील को तो सब भुला चुके हैं। इस रेस्टोरेंट में मेरे भी शेयर्स हैं, जो किसी कीमत पर भी नहीं दूंगी। मैंने क्या समझा था और क्या निकली तुम? आखिर मैं घर आ ही गई। तो तुम शेयर्स नहीं बेचोगी? नहीं, कभी भी नहीं। पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है मुझसे शहान। मैं जिस आसानी से तुमसे पीछा छुड़ाऊंगा तुम्हें भी हैरत हो जाएगी। इस पार्टनरशिप को मैं खत्म करता हूं। तंग आ चुका हूं मैं। आज से रेस्टोरेंट तुम्हारा है। जो चाहे करो। मेरे तुम्हारे रास्ते अलग हैं। शहान, मत करो ऐसा। शहान, शहान, रुक जाओ बेटा, मत जाओ यहाँ से। शायद इन्होंने हमें पहचाना नहीं, वरना हमसे मिलके जरूर जाते। मानो ऐसा लगता है कि बहुत गुस्से में है शहान। शहान, यार मुझे तो लग रहा है शीजा जीत गई। फिर क्या हुआ? अब जल्दी से बताओ ना कि अंदर वो शीजा मैडम जीत गई हैं। शायद हम मोहब्बत में जीत गए, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। शहान, बात सुनो। क्या बात है माहिन? हाँ बोलो ना। मत करो ऐसा प्लीज शहान। किस लिए? वो रेस्टोरेंट, मतलब क्या तुम्हारे लिए उस रेस्टोरेंट की इतनी ही वैल्यू है? अब तक मैंने क्या क्या चीजें नहीं छोड़ी, अगर तुम जान लो तो। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर तुम चले गए तो सिर्फ वहां शिजा रह जाएगी। वो जगह तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। ठीक, एक बात अच्छी तरह समझ लो,
वहां काम करने का मजा मोइस के साथ, मुबारक के साथ और शांजू के साथ है, और तुम्हारे साथ है। मैं चाहता था कि वहां मैं आजादी से काम कर सकूं, अपने मेहमानों के लिए, दोस्तों के लिए खाना इस तरह तैयार करूं जैसे मैं अपने लिए तैयार करता हूं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। प्लीज मत जाओ रेस्टोरेंट छोड़ के। उसकी बात मैं कभी नहीं मानूंगा माहीन। दोस्ती पे मैं सब कुर्बान कर सकता हूं। ठीक है फिर तुम हरगिज मुझसे नहीं माहीन, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, समझी? अकेला रहना चाहता हूं मैं, बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूं, समझ गई? थक गया हूं बहुत। सारी की सारी मेरी गलती है। इस लड़की को हमेशा अपनी बेटी समझा, भरोसा किया। इसने सिर्फ शहान को ही नहीं मुझे भी धोखा दिया है। अम्मी बस करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मलिहा आंटी, मैंने ये सब कुछ उसकी यहाँ मोहब्बत आओ में मेरे पास। मैं अपने पाँव की वजह से खड़ी नहीं हो सकती, वरना खुद आ जाती। इधर आओ तुम मेरे पास जरा। मेरा यकीन करें, उस माहीन ने। दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम अंदर से कितनी जहरीली हो मैं समझ ही नहीं पाई। इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से तुम। यार बस बहुत हो गया। क्या जो कुछ भी मैंने किया है अकेले किया है? आप बराबर की शरीक थी इसमें आंटी। लगता है तुम होश में नहीं हो। तुम्हें मालूम भी है तुम किस कदर बकवास कर रही हो यहाँ? बहुत ही झूठी हो तुम। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा असली चेहरा ये होगा तो मैं तुम्हें अपने घर में कदम भी नहीं रखने देती। भूल गई क्या? लड़के के साथ घूमना चाहिए, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये किसने समझाया था? हाँ, रेस्टोरेंट के लिए इतनी मेहनत किसके लिए की थी मैंने? उसके लिए की थी ना, उसके करीब जाने के लिए, क्योंकि उसको चाहती थी मैं। ऐसा क्या कर दिया है मैंने, आप बताइए? सब कुछ आपके कहने पर तो किया। नफरत हो गई है मुझे तुमसे। तुम्हारा असली रूप नहीं जानती थी, इसीलिए तुम्हारी मदद कर रही थी। मुझे लगता था तुम मेरे बेटे को बहुत चाहती हो, उससे बहुत मोहब्बत करती हो, उसका भला ही सोचोगी। लेकिन मुझे क्या पता था तुम्हारी शक्ल में मेरी आस्तीन में सांप बैठा हुआ है। तुम्हारे इरादे के बारे में मुझे इतनी सी भी खबर होती ना तो मैं किसी भी हाल में तुम्हें अपने बेटे के करीब फटकने न देती। सारी गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें घर में आने जाने की इजाजत दे रखी थी। ठीक कह रही हैं। यकीन करें, वैसे भी आपको माहीन डिजर्व करती है। जल्द ही देख लेंगी आप। एक बार फिर वो आपके बेटे को तकलीफ पहुंचाकर उसकी जिंदगी से निकल जाएगी, याद रखिएगा। दफा हो जाओ यहाँ से। कितनी घटिया लड़की है ये। पकड़े जाने के बाद जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई। मेरी ही अकल पे ताले पड़ गए थे। एक डायन को मैं अपने सर पे सवार करके घूम रही थी। कोई ऐसा धोखा कैसे दे सकता है भला? मेरी ही आंखों पे पर्दे पड़े हुए थे। हाँ, वो पर्दा तो सिर्फ मेरे लिए ही हटता है ना। बात सुनी नजीब की? वैसे कह तो बिल्कुल ठीक ही रहा है, इसी की गलतियां नजर आती हैं बस। सही कहा। सिर्फ नजीब की सुनिएगा और किसी की नहीं सुनिएगा। नजीब, तुम भी नहीं सुनना इनकी। काश हम उसके पीछे जाते, उसे यूं अकेला ना छोड़ते। जब उसने कहा है कि वो अकेले रहना चाहता है तो हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, जाने दो। वो ठीक नहीं था मोइस। भूलूंगी नहीं मैं। तुम मुझे डरा नहीं सकती। तकलीफ दे सकती हूँ और ऐसी दूंगी कि याद रखोगी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये इतना आसान नहीं है। तुम क्या करोगी? हाँ, आसान है या नहीं ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा मोइस। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है करो। मैं अभी भी रेस्टोरेंट में हूँ और हर वक्त तुम्हारे सर पे सवार रहूंगा, समझी? फीलिया तुम्हारा कभी नहीं होगा। देखते जाओ बस। ये कहीं शहान को नुकसान ना पहुंचा दे। पागलों वाली बातें नहीं करो, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी वो। अब इसके बाद वो शहान के पास भी नहीं जा सकती है। हम लोग यहाँ और कितनी देर खड़े रहेंगे? मुझे नींद आ रही है अब। हाँ ठीक है मेरी जान। यार हसन, एक पुरानी बात याद आ गई मुझे। क्या? याद है तुम्हारे हॉस्टल में एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पे मूवीज देखा करते थे? तकरीबन रोज का मामूल बन चुका था। और याद है मूवी देखते हुए ड्राई फ्रूट्स भी खाते थे हम दोनों। कितना अच्छा टाइम गुजरता था ना। मैं भी यही सोच रहा था सीमी।
शायद उसी वक्त हमने अकेले टाइम गुजारा था। आज रात पुरानी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, और वो भी ये सोच कर कि आज की रात ही है हमारे पास। समझ रहे हो ना? तुम में जीना चाहती हूँ मैं। हसन, बस आज की रात खत्म नहीं होनी चाहिए। यानी मानो कि कोई टेंशन नहीं। एक माँ बनकर जिंदगी गुजार कर मैं थक चुकी हूँ। पुरानी वाली सीमी को बहुत मिस करती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ ढूंढने की उसे। अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो हम पहले वाले सीमी और हसन बनकर पूरी रात गुजार सकते हैं। एक रात काफी होगी तुम्हारे लिए? देखा जाए एक रात पूरी जिंदगी याद रखने के लिए बहुत होती है ना? मैं देखकर आती हूँ, दरवाजा बार बार बज रहा है। क्या मुसीबत है? कौन आया है? जो आया मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। हर दफा कोई ना कोई हमारे दरमियान आ जाता है। हसन, रिलैक्स हो जाओ। जो भी आया होगा मैं उसे वापस भेज दूंगी। हाँ, बस मैं अभी आई। ठीक है। देखो, इंतजार करना। मामा, हम आ गए। सीमी, क्या बताऊं, क्या कुछ हो गया? अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब पे केस करूंगी। यार बाहर तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़ गई? तुम तो ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ, जबरदस्त।